अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने अपना चौथा स्थापना दिवस रिम्पी बैंक्वेट हॉल राजाजीपुरम में भव्यता के साथ मनाया। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष योगी विजेंद्रनाथ ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और साथ ही साथ इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर त्रिपाठी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश मिश्रा, लल्लू जी, यूएन पांडेय, राहुल राज रस्तोगी, अंजनी श्रीवास्तव, क्षेत्र के सभी पार्षद जिनमें शिवपाल सांवरिया, अजय दीक्षित, राजीव कृष्ण त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह जी और अन्य बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के सिवा कोई अन्य दल खुलकर हिंदुओं का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा अन्य राजनीतिक दल हिंदू की बटी जातियों का नाम लेते हैं, जैसे पिछड़ा अगा बोलते का, परंतु हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम न लेते हुए तीखे शब्द बाणों की वर्षा कर दी। उन्होंने कहा एक कांग्रेस के उच्च नेता संसद में हिंदुओं को हिंसक और झूठा कहते हैं। उन्होंने तीखे तेवर में बोलते हुए कहा अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिंदुस्तान से अलग न होते। हिंदू विरोध नहीं करता बल्कि संवाद करता है। हिंदू वो है जो चींटियों को पैर के नीचे नहीं लाता बल्कि उनको आहार देता है। हिंदू हाथी को साक्षात भगवान गणेश मानता है, चूहे को उनकी सवारी का दर्जा देता है, शेर को माता भगवती का वाहन मानता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको भी आवास, गैस सिलेंडर, अनाज, किसान निधि आदि जो भी योजना दे रहे हैं वो सभी भारतीयों के लिए है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहते, वे सबको भारतवासी समझते हैं। उप मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका संगठन हिंदुओं को जोड़ने का कार्य कर रहा, न कि जातियों को। उन्होंने कहा सुनील शुक्ला ने बीते 3 सालों में संगठन को उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश तथा दिल्ली में भी संगठन का विस्तार किया है और महिला शक्ति को भी जोड़ने का कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का चौथा स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। पिछले 4 सालों से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ पूरी ताकत के साथ पूरे देश में काम कर रहा है। ये जाति, धर्म या किसी भी विशेष पर काम नहीं करता है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण, सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब उन्नति करें, उस तर्ज पे ये काम करता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से जुड़ें और सनातन धर्म का साथ दें। और हमारा जो संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को पूरा करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। क्योंकि अगर इसी तरीके से हम लोग, जिस तरीके से हमने 4 सालों में ये काम किया है, अगर कुछ दिन और हम लोग कर लेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो मैं कहता हूं कि हिंदू हिंसक है, लेकिन हिंदू हिंसक कब है? जब हमारी बहन बेटियों पे कोई गलत नजर मारेगा तो हिंदू हिंसक है। जब हमारे धर्म पर कोई कुप्रहार करेगा तो हिंदू हिंसक है। हम हिंदू या हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार होगा तो हम हिंसक हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू कायर है। हिंदू किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हमारी बहन बेटी और हमारे धर्म पर या हमारे किसी भी जाति या उस पर किसी ने प्रहार किया, और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चौथा स्थापना दिवस पे आज जो कार्यक्रम हुआ है लखनऊ के अंदर, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे संगठन पर किसी भी तरह का कोई गलत आरोप आज तक नहीं लगा। हमारा संगठन शुद्ध रूप से स्वच्छ और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन इस समय पर भारत में जिस तरह से विचारधाराएं लोगों की बदली है और लोकसभा के अंदर जिस तरह से हिंदू को हिंसक कहा गया, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को पीड़ा हुई है।
क्योंकि हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, ना कभी था ना कभी हिंदू हिंसक हुआ है। अगर हिंदू हिंसक हुआ होता तो आज हम लोग जो है हमारे अखंड भारत से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया और भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका होता, पता नहीं बहुत पहले बन गया होता, लेकिन हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। जिस तरह से विपक्ष ने एक राजनीति के तहत, और विपक्ष ने सब लोगों का एक नियम बन चुका है कि कैसे भी करके हिंदू के खिलाफ कभी भी बोल दिया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने लोकसभा के अंदर तस्वीरें दिखाई कि ये लोग अहिंसक थे, हिंसक नहीं। भगवान भोलेनाथ की दिखाई, महात्मा बुद्ध की दिखाई और ईसा मसीह की दिखाई। ठीक है, हम मानते हैं ये लोग हिंसक नहीं थे और उनके लेकिन मक्का मदीना का फोटो नहीं दिखाया, पैगंबरों का फोटो नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इसका मतलब वो हिंसक है। विपक्ष की इस मानसिकता को समझना चाहिए कि उसने घूम फिर करके जो हिंसात्मक लोग हैं उनके ऊपर निशाना हिंदू को लेकर के किया जाता है। इस बात को उन लोगों को समझना है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ से लोग आए और क्या क्या गतिविधियां हुई? देखिए, 3 प्रदेशों से यहाँ पर लोग हैं, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। जहाँ पे भी 4 वर्षों में हमारा जो गठन हुआ है, उन प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को किन्हीं कारणों से थोड़ा सा जाना पड़ गया जल्दी, उनकी सांस एडमिट थी। और उत्तर प्रदेश के लगभग 10 मंडलों के पदाधिकारी यहाँ पर हैं वर्तमान समय में। ये 4 साल का सफर कैसा रहा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और ऊर्जा भरा रहा, क्योंकि इसी 4 वर्षों में स्थापना के समय कोरोना था और उसके बाद 2022 का चुनाव था और उसके बाद ये 2024 का चुनाव था। अध्यक्ष जी, आज कर्म योद्धा सम्मान से भी कई लोगों को सम्मानित किया गया है। जी, देखिए, ये कर्म योद्धा सम्मान उसको दिया गया है जिन्होंने समाज में कुछ भी उत्कृष्ट कार्य किया हो, चाहे वो अपनी जात के लिए किया हो, चाहे वो अपने समाज के लिए किया हो, चाहे देश हित के लिए किया हो, चाहे राष्ट्र हित के लिए किया हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में किया हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, मतलब एक अच्छा कार्य जिसने भी किया है उसको ये सम्मान। भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या एक्सटेंशन करने वाले हैं? अभी तक तो हम लोग की योजना थी अयोध्या का राम मंदिर बनाना, जो पूरा हुआ। अब हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रहे हैं और इसको पूरा करके रहेंगे।